सो हेलो भाई, कैसे हो सभी लोग। आई होप एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग गुड एंड फाइन। तो भाई देखो, फाइनली मैंने आईआईटी गुवाहाटी ज्वाइन कर लिया। टुडे यू कैन सी आई एम शूटिंग फ्रॉम माय हॉस्टल ओनली। सो भाई, जैसा कि तुम्हें प्रॉमिस किया था, थोड़ा एक दिन लेट हो गए अपन, बिकॉज कल मेरे बहुत सारे ओरिएंटेशन एंड ऑल थे, तो दैट्स व्हाई मैं शूट ही नहीं कर पाया। टुडे आई एम शूटिंग दिस वीडियो एंड बहुत जल्द तुम्हें मिल भी जाएगी। सो एज प्रॉमिस वी आर डूइंग अ पीवाईक्यू सॉल्विंग सेशन, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लेके सॉल्व करूंगा। साथ में वीडियो में बने रहो, तुम्हारे लिए एक और बहुत क्रेजी सरप्राइज भी है। सो फॉर नाउ वी आर मूविंग अहेड इन द वीडियो एंड आई टेल व्हाट आर वी डूइंग। सो टुडे मैंने 5 क्वेश्चन लिए। आई डेंट वांट कि मैं 50 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और आई कैन डू इट, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। सो मैंने 5 ऐसे क्वेश्चन लिए जो कहीं ना कहीं तुम्हारे दुख दर्द होते हैं। ऐसे चैप्टर्स लाइक फिजिक्स में आई हैव टेकन 2 क्वेश्चंस फ्रॉम रोटेशन, and in chemistry I have taken 1 question from solution, and in maths I have taken 2 question from PNC। ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो थोड़े से थोड़े दर्द रहते हैं, बिकॉज केमिस्ट्री का तो सॉल्यूशन बहुत ईजी है। आई डेंट फाइंड एनी चैप्टर, मेरे को लगा थर्मोडायनेमिक्स करना चाहिए, बट कैलकुलेशन बहुत होती, तो आई डेंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। मेरे को जैसे मैं अप्रोच दिखानी है कि हाउ आई अप्रोच टू क्वेश्चंस एंड हाउ थिंग्स वर्क इन इट। ओके, सो नाउ टुडे वी विल जस्ट स्टार्ट विद basic things, but before the video I want to give an announcement first. So bhai, the thing I was talking about is right here. So I present to you a few books that I want to recommend to you, because I feel that there is a need for these things, because a lot of students मेरे से पूछते हैं कि भैया PYQ कहाँ से करें, या कोई क्वेश्चन बैंक बता दो, या फिर ऐसा कोई मॉक टेस्ट का मेरे को सोर्स बता दो जहाँ से मैं मॉक टेस्ट कर पाऊँ फिजिकली, बिकॉज मेरे को आई स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है। आई नीड सम बुक्स, तो हेयर आर सम रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। तो भाई देखो, आज अपन बात करने वाले ओसवाल पब्लिकेशंस की 3 सेट ऑफ बुक्स की। तो द फर्स्ट वन आई वाज टॉकिंग अबाउट इज जेईई मेंस 25 ईयर PYQ बुक, जिसमें आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन बैंक मिलता है, जहाँ पे आप जाके जितने भी आपके PYQ हैं उनको सॉल्व कर सकते हो, आप मार्क कर सकते हो अच्छे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको अमेजॉन एंड ओसवाल की वेबसाइट पे अवेलेबल है। नेक्स्ट वन वी हैव जेईई मेन फ्लेक्स बुक, जिसमें आपको एक NCERT के ऑब्जेक्ट टफ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं, इवन मैथ्स में टू एन एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑल बहुत बार केमिस्ट्री NCERT के क्वेश्चन ही रिपीट हो जाते हैं। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आपको जेईई मेन फ्लेक्स में मिल जाएगी, एंड आप PYQ तो ले ही सकते हो। साथ में आपको एक जेईई मेन के 10 मॉक टेस्ट की एक किताब मिलती है डेडिकेटेड फॉर मॉक टेस्ट, जिसमें आप जाके अपने 3 घंटे का टाइमर लगा के एक मॉक दे सकते हो। साथ में आप अपने एनालिसिस, अपने टेस्ट की गलतियाँ वहीं पे क्वेश्चन के आगे भी लिख सकते हो। तो बुक लेने का ये फ़ायदा रहता है, बिकॉज ऑनलाइन में ये आपको बुक मार्क एंड देन वो गैलरी सर्च करते रहो, बट इन बुक यू कैन जस्ट मार्क द क्वेश्चन राइट देयर एंड जस्ट गो अहेड विद इट। ओके, सो यहाँ पे 10 मेंस की बुक है, सो यू कैन जस्ट गो। So the surprise I was talking about is, भाई देखो, क्योंकि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, so I must give back something to you. Okay, so if you buy this book using the code Anush10, you can go on Oswal website, check it out, and on checking out you can use the code Anush10, you will get a 10% instant discount with it. So if you do this, and whenever you get your books delivered, you have to send me the screenshot of your photo, a photo of you with that books. You just have to share that with me, and if on a number or even in a mail, my number is available on the I publicly disclose it. It is in the description also. You can see it's a business number, so don't spam. Now if you do this, you will get a particular test analysis with me session 1-to-1, where me and you will sit, we will analyze your test in like half an hour, 1 hour exactly, which you can also see on my TopMed also, which is paid, so you will get that completely for free. So this was the surprise that I was talking about, because test analysis is one thing जो कोई नहीं करके देगा भाई, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, एंड मैं तुम्हें करके नहीं दूंगा, सिर्फ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। So if you buy Oswal books, you purchase it, you send me a screenshot of you with the books or the purchase order whenever you get delivered using the code Anush10, and you will get a 1-to-1 analysis with me, because it's just a give and take situation like that. Okay, nothing serious and all, because I want to give back something to you guys also. So that's it for today. Let's continue the video. Okay. तो भाई फाइनली आप क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। सो यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, एंड अपन देखो बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, बिकॉज दिस इज अबाउट कम क्वेश्चंस हैं। तो अपन बात करेंगे कि क्वेश्चंस में कैसे तुम्हें उस चीज़ों को देखना है कि लाइक तुम उसको ना कैसे पढ़ते हो, कैसे एनालाइज करते हो कि कौन सा डेटा कहाँ पर है, कब तुम्हें स्टॉक करके डायग्राम बनाना है, कब तुम्हें कैसे करना है, अपन ये चीज़ है। सर तो मैं कहीं भी कोई भी ऐसे ऐसे मार्किंग्स नहीं करूंगा कि ये मैं डेटा मार्क कर रहा हूँ और एनीथिंग, बिकॉज आई नो पेपर में तुम्हारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए वी विल कीप इट एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल। सो मैं लेट्स स्टार्ट, मैं ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता, 1 ऑफ 4 भाई। तो पहला क्वेश्चन रोटेशन पे है हमारे पास, बिकॉज सॉल्यूशन इधर रेडियस आर एंड देयर इज सिटिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, तब सरफेस है तो सबसे पहले मैं एक प्लेन बना लूंगा, एक ब्लेंडर बना लूंगा भाई। मार्क माय ड्राइंग, एक सेकंड जस्ट। तो हमारे पास एक प्लेन है, हमारे पास एक सर्कल है,
सिलेंडर है ऑलराइट, एंड फॉर द सिलेंडर है एंड इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कुछ दी होगी 49 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी भी है ऑलराइट, एंड देन वी हैव गिवन दैट इट इज perpendicular to the axis, rotational velocity of p naught by 4r. Okay, so we have an omega, which is omega naught मान लो इसको. So what we have till now is v naught equal to 49, and we have an omega naught equal to v naught by 4r. Alright, I hope अभी तक तुम्हें समझ आ गया होगा. Then उसके बाद we have to ask that time taken for the rolling start. तो rolling जब start होगी, suppose मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर एक सिलेंडर है. Okay, तो जब ये सिलेंडर में जब रोलिंग स्टार्ट होगी तो मान के चला यहाँ v dash हो जाएगी, उसकी वैल्यू ओमेगा डैश. तो तब क्या होगा, v इक्वल टू r ओमेगा डैश, रोलिंग की कंडीशन रहेगी तो v dash इक्वल टू r ओमेगा डैश. ओके, नाउ वी हैव टू जस्ट राइट दिस इक्वेशंस एंड ऑल. ओके, so we will just look on writing the location equation. So this is kinematic equation. इससे पहले हमें FBD बनानी पड़ेगी. ओके, so what I'll do is I'll just make a basic FBD. इसमें हो क्या रहा होगा ना, यहाँ पे बस एक फ्रिक्शन लग रहा होगा and nothing else forces will of course. तो फ्रिक्शन इसकी डायरेक्शन को अपोज कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन से जो नॉर्मल लीनियर एक्सेलरेशन आएगा which will keep us a will be minus l by n. ऑलराइट, तो माइनस l by n तो यहाँ पे एक लीनियर एक्सेलरेशन. देन उसके अलावा एक जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा वो उसको सपोर्ट कर रहा है बिकॉज वो उसी की डायरेक्शन है. ओके, उसका जो फ्लो है उसी की डायरेक्शन है. Up right hand do is a fixed equation. Okay, now what we do is we will conserve it all. So F into R will be equal to, since it's a cylinder, m r square by 2 into alpha. So मैंने इस एक्सिस ये वाली एक्सिस होती है ना, इस एक्सिस के वर्ड और कंजर्व करा, ये r है इसके वर्ड है m r square by 2 alpha. So we will get alpha equal to 2f by m r. Now I'll write basic concept. What will happen after time t? Suppose this is equal to 0. Now we will tell about t equal to t. Okay, so after t, let's suppose v dash and omega dash. We have already assumed that. तो हम क्या करेंगे, v dash इक्वल टू v नॉट माइनस h by m इंटू t. आई होप भाई इतना तो आता होगा, तो जस्ट किडिंग यार, सीरियसली मत लेना ना. ओमेगा डैश इक्वल टू चल जाएगा ओमेगा नॉट माइनस वी हैव व्हाट 2f by n प्लस, तो ये विल बी प्लस बिकॉज़ इट्स सपोर्टिंग 2f by m इंटू t. नाउ देखो अभी हमारे t अननोन है, तो मैं ट्राई करूंगा t को एलिमिनेट करना. ओके, हाउ आई डू इट, मैं r by 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा. इसी में r by 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ओमेगा डैश r by 2 इक्वल टू ओमेगा नॉट r by 2 प्लस ft by n. ओके, now what will happen is यहाँ पे ओमेगा डैश आर की वैल्यू हम करते हैं v डैश ही है, तो v डैश बाय 2 इक्वल टू ओमेगा नॉट आर कितना था, ओमेगा नॉट आर इज v नॉट बाय 4. और यहाँ पे है देखो ये है ना, इसको हम यूज करेंगे which will become v नॉट बाय 8 since there is a 2 also plus ft by n. Now this equation 2, this is equation 1. I'll add on, just give me a minute. I'll keep it here only. So I'll do equation 1 plus equation 2. It will give me 3v dash by 2 equal to 9 v naught by 8. Alright. Now let me do the calculations. It will give me v dash equal to 3 by 4t. I'll have one equation. Now I'll put it in the equation 1 again. I'll get what I will get. Alright. I'll get something like, if I'll write, it will be 3 v naught by 4 equal to v naught minus ft by n. Alright. Now it will be like ft by n is equal to v naught by 4. I took it there, then I will have time. Now consider the value of v naught, which is 49 by 4 into n to n, and the friction will be mu nt. Alright. Now if you calculate it, you will already get the answer. Now since mu is I think 0.25 was only 0.25, so the mu will be 1 by 4 and g is 9.8. Answer will come 5. Alright, since this will cancel this, and answer will come 5. And as far as I remember, because I solved this question yesterday also, its answer was 5 only. Okay, so this is how you do a simple question. Look, this question might seem very simple because there is no such extra formula like ये तो एरोडो का कोई नया फॉर्मूला आप ले, ऐसा कुछ भी फॉर्मूला से यूज हुआ, बट it gives you an idea कि कैसे एक लेंथी क्वेश्चन को तुम अप्रोच करते हो. देखो it was not very hard but lengthy was because firstly you have to calculate these acceleration, ठीक है, this is very basic, but still then you have to write this equation, then you have to eliminate this t, then you have to again put the value in it, and then you have to calculate it to there. So this is the trick. A lengthy question, you have to got patience. Okay, now let's move on to the next question. We have again rotation only. So a solid sphere of mass 5 m and a spherical shell of b of mass n. We have a 2 sphere. Okay, we have 2 sphere. One is solid and one is rough. I'll just wait up. Okay, just copy this. So what I have is there is a solid sphere of mass 5 m and a normal sphere of mass n. So what is happening is, आप देखो rough surface. Okay, there is mu. Now I usually write mu whenever I saw a rough surface. I usually write mu because that gives me, अगर मैं आगे दिन क्वेश्चन में पहुंचूं तो मेरे को आइडिया लगता है कि हाँ ठीक है फिक्शन है, ठीक है, ध्यान रखो थोड़ा. और ट्राई टू ऑल्सो राइट यूनिट्स ऑल्सो, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे जब मैं
तो इसका मैंने भी स्किप कर दिया। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड ये चीज़ें ये लिखने का बनाओ, कभी का सेंटीमीटर पर सेकंड देगा और आंसर मीटर में होगा। तो ये तुम्हारे ध्यान में रहेगा कि आपको सेंटीमीटर होगा, मीटर में आंसर देना है। ये चीज़ भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, करते हो क्वेश्चन। और ये चीज़ बहुत बार बहुत मतलब हमसे ज़्यादा बार दिक्कत होती है कि हम यूनिट का डिफरेंस कर देते हैं। ओके, तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना। तो उसका वो क्या रहा है, टेंजेंशियली इज अ टेंजेंशियली द हाईएस्ट पॉइंट ए। ओके, सो हाईएस्ट पॉइंट पे एक फोर्स देना, फोर्स ऑफ जनरेट एक फोर्स एफ लग रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे। ऑलराइट, नाउ बट विद स्लीपिंग इफेक्ट तो आइसोलेशन का रेशियो पूछा है, सिंपल है। एक इक्वेशन टॉप के लिखेंगे, एक इक्वेशन अपन इसकी नेट फोर्स एफ नेट इक्वल टू एम एस में। ऑलराइट, सो जब ये मूव कर रहा होगा, सपोज यहाँ पे फ्रिक्शन एफ ए लग रहा होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन एफ ई लग रहा होगा, सपोज इसका एक्सेलरेशन ए है, इसका एक्सेलरेशन ए बी है। सो व्हाट विल हैपन, I'll erase this. So after काफी space मिल जाए हमें. Okay, first question is already done. I'll erase this. Okay, let me not erase this. I'll give you the file also. Okay, so you can I'll attach the link of a drive link of this file also. But let's not erase this. Okay, I'll just keep it a bit up. तो तुम्हें इसकी ड्राइव लिंक मिल जाएगा नीचे, बट आई सजेस्ट की पूरी वीडियो देख लो। थोड़ा और चीज़ें मैंने बताई हैं जो तुम्हें मेरी नोट्स से नाम है, तो वीडियो पूरी जरूर देख। ओके, so this is the basic diagram. Now the first equation I'll write is of force balance लिख लेते हैं। तो पहले फर्स्ट के लिखते हैं F minus F बराबर m। तो हाँ, इसका मत आएगा E। This is the first equation. Now second, I'll balance the torque from the center of mass. Okay, so what will happen is R by 2 minus S into R by 2. So plus, because this is support, both are on the same direction, like in rotation wise, both are rotating in the same sense, is equal to IA, I into alpha. Okay, alpha will be A by R, since these are not slipping. It's given without slipping. Okay, it's without slipping, so this will be like this. And what will happen here, we have to write the I. And this first one is solid square. So solid square के लिए होता है 2 by pi mass. Mass पर m value 5 है. Okay, just give me a minute. I will t by here. Yeah, I'll just leave it. So it's 2 by 5 m pi r square into alpha, which is a by r. Now cancel हो जाएगा, फिर cancel हो जाएगा. This or cancel. So what we will have is f plus f equal to 4. And the second equation we have is f minus f equal to 5 times. Okay, for ma. What will happen is 2f equal to 9ma. Oh wait a minute, I think I missed out something. Oh sorry, yeah, there's no 2 will be there. I mistaken it for half radius only. So there will be no 2, I think there is, yeah, 2 comes here. Wait, there is 2, f plus f equal to 2, and so 2f will give 7m. f equal to, now you can see कि मैं अभी बात रॉ कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। मैं कोई ऐसे स्क्रिप्टेड वीडियो में देख के आ रहा था, ऐसा क्वेश्चन मेरे से गलतियाँ होगी, अन होंगी या तुमसे एक करने लगे, ठीक है। यू विल अपने हाथ से नब्बे का बेट टू बी ऑलरेडी द स्टार्ट अच्छी है, मैं नहीं चाहता इतना टाइम लगे। नाउ फर्स्ट इक्वेशन आ गई, यहाँ पे a है, तो हमें जो a है वो f करना होगा, वेट इज 2 by 7m। नाउ इफ यू कैलकुलेट फॉर द नेक्स्ट वन आल्सो, तुम्हें वैल्यूज मिल जाएंगे, यू कैन कैलकुलेट। वैसे चलो कैलकुलेट ही कर लो, बिकॉज़ एवरीथिंग विल बी सेम, जस्ट देयर विल बी द डिफरेंस ऑफ मास f into m equal to mag, f plus f equal to 2 by 3 m r square, so it will be 2 by 3 ma. So 2f will give 5 by 3 ma. So f will give ab. This will be ab. मैंने देखो डायरेक्टली यहाँ से यूज कर लिया, तो इक्वेशंस की मैंने दिख गई कि मेरे ये एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये चीज यहाँ भी यूज कर ले, सेम ही, क्योंकि सेम चीज है उसमें, बस वो आई का चेंज हो जाएगा। तो जो ab है वो आ जाएगा 6f by 5n। ऑलराइट, तो इसको हमें क्या चाहिए, a to ab, तो 2 by 7 आंसर के into 6 into 5, it will be 10 by 21, 10 by 40. This will be 5 by 21. So I think 5 by 21 is on the other. I not remember this one because it was very simple. I didn't follow this. I think it will be correct most probably. If it's wrong, please verify it once because I didn't know the answer of it. मैं तो just देखो top 2-3 question उठा के लाया हूँ because there was a bit less response in the mail जो मैंने question मांगे थे. I imagined कि थोड़े और आंसर आने चाहिए, but ठीक है because everyone was like कि भैया वही तो solve कर दो इसलिए। So next question is our solution. तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, it is a bit lengthy question, मेरे को थोड़ा lengthy लगा, इसलिए मैंने ये रख लिया है। So है क्या, हमारे पास है कि 19.5 ग्राम क्रूड ऑयल एसिटिक एसिड दिस इज ऑल्ड इन इतना एंड द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वाज इतना, तो हमें डेल्टा टीएफ दिया है +1 डिग्री सेल्सियस। वी हैव गिवन द मास ऑफ क्रूड ऑयल एसिटिक एसिड। नाउ इन केमिस्ट्री आई यूजुअली राइट ऑल द इनफॉर्मेशन बिकॉज़ इसमें ना थोड़ा सा मिसिंग होने का रहता है। मास ऑफ क्रूड ऑयल एसिटिक एसिड हमें दिया है 19.5 ग्राम एंड हमें जो कैपिटल एम दिया है वो दिया है 500 ग्राम, इसका जो एमएम दिया है वो दिया है 78 ग्राम and then T ग्राम। ओके, सो सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन हमारी होती है कि डेल्टा टी इज इक्वल टू आई इनटू के इनटू एम। हमें के भी पता ही होगा कौन सी है, तो डेल्टा टी मतलब 1 आई के लेना है, आई के ऐसा में के अल्फा मिलेगा, अल्फा से ना कि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, देख सकते हो, तो ठीक है जो भी है अब यही है, तो सारे को ऑर्गेनाइज नहीं चाहिए। ऑलराइट, तो आई इनटू के एफ व्हाट इज के एफ, वी हैव 1.86 and into molarity is 19.5 + 78, this is moles into mass 500 and 2000 because we have to convert into kg।
this 2, 39, 19, 19, 38, 38 and 1. So 39, it is 0.9. Okay, so I is equal to 1 by 0.9. Now we can calculate it. 92 1 ja, 93 and then 0.70, 0, it will be 700, 0.7. So I think 1.07 approx. Because 9 7 is 63, 700, yeah, it will come 1.07. Like, I'm calculating it right now. Okay, this is not any calculator. You can see 93, 93, 7, then 70, then 700, 9 7 is 63. So it will be around 700 and all. So yeah, it is 1.07 approx. So I, what is I? We have the definition 1 plus n minus 1 into alpha for the dissociation. Okay, and I is 1.07 equal to 1. Since it is acetic acid, I will have 1 and 2. n पे जाकर 2 होगी. Alpha will become 0.07. And हमें एक चीज पता है, जब alpha बहुत छोटा होता है तो P equal to C alpha square. And what will be C? We have a molarity ID which was 1/2. So half into alpha square, it will be 49 into 10 to the power minus. Alright, and this will be coming 24.5. 24.5, I think. Yeah, 24.5. It's on 2.45 into 10 to the power minus 3. I think I almost, yeah, it will 10 to the power minus 3. Then we see into 10 to the minus 3 because I think I just did it in very starting. And तुम ऑप्शन भी देख सकते हो. देखो ऑप्शन है ना, जो ऑप्शन है वो काफी दूर है. तो जब -6, 2 तो -4, 3 तो -5, 100 का डिफरेंस है. तो तुम इसमें अप्रोक्सीमेशन कर लीजिए. मेरे को ऑप्शन दिख गए थे सारे, इसलिए मैंने डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन कर लिया. अगर यहाँ पे ऑप्शन ऐसे होते ना, 3 into 10 to the power -3, 4 into 10 to the power -3, 5 into, तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं आता. सिर्फ मैं प्रॉपर 93 से डिवाइड करता, 100 को इस तरह से बता देता था. ओके, तब तुम्हें ये चीज़ कर दी. जब ऐसा कुछ ऑप्शन हो ना तो तुम्हें ये चीज़ करनी है. जब ऐसा ऑप्शन नहीं हो तब तुम ऐसे कर सकते हो ना. ओके, नाउ लेट्स कम टू मैथ्स. ठीक है, समथिंग इंटरेस्टिंग चैप्टर पीएनसी. बिकॉज भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैंने अभी तक इतने बच्चों के डाउट्स क्लियर किया था. ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट भैया पीएनसी है. अब भैया पीएनसी बता दो कैसे करो प्लीज भैया. पीएनसी कुछ नहीं था. ठीक है भाई, तो आप पीएनसी के क्वेश्चन करते हैं. 2 भाई बहुत सिंपली क्वेश्चन आया, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था वो नहीं था. So let's go to the first question only. So here we have a person has 3 different bags and 4 different books. The number of ways in which he can put these books in this bag so that no bag is empty. Okay, so we have to just give it that कितने बैग empty हैं. तो देखो 3 ही बैग हैं, तो यहाँ पे हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा सकते हैं. ओके, तो we have 3 bags here. आपको 4 बुक्स हैं. तो पहले हम क्या करेंगे, चारों में बांट देंगे कि कितने वेज में बांटेंगे. तो एवरी बुक हैज 3 ऑप्शन. तो 3 की पावर 4 माइनस देन प्लस है. ओके, 3 चीजें तो 3 ही हैं. 4 होती है तो 4 से ऑप्शन बनते हैं वो. ठीक है, वो हो जाए. जैसे हम साइड फील्ड में लिखते हैं ना, Na plus NB माइनस NE तो उस साइड से लिखा है. तो माइनस करेंगे जब किसी 2 में नहीं करता है. ओके, तो किसी एक में नहीं जाता. सॉरी, किसी एक को मैं हटा देता हूँ. उस एक को चूज करने का ऑप्शन 3C1. तो 3C1 यानी 3 इंटू 2 में जाने के 2 की पावर 4 प्लस अब मैं किसी 2 को हटा देता हूँ. तो कितना हो जाएगा 3C2. 2 को हटाने का ऑप्शन 3C2. तो 3C2 के तो 3 होता है. 3 इंटू 1 पर जाएगा. तो एक ही ऑप्शन है फिर तो सबके पास. तो ये ऑप्शन आंसर जाएगा 3 minus 3 into the 1 was 16, which is 48 plus 3. So this is 84 minus 48. एक जाएगा, it will be 6 and 36. So yeah, 36. I think the answer was 37. मैंने चेक नहीं करा. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो I thought just ले कर रहा हूँ. Since I was there, देखो थोड़ा ओरिएंटेशन ऑन भी था तो इसलिए वीडियो भी काफी लेट आ रही है. लग रहा होगा कि भैया तो बहुत बिजी है, बट यार एक्चुअली कुछ दिन आपके लिए इसलिए मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहा हूँ. एंड अगर तुम ऐसे सेशन और चाहिए तो भाई प्लीज लाइव स्ट्रीम के लिए बताना, मैं करूँगा श्योर है. कुछ अरेंजमेंट करके OTG एंड HDMI केबल से थ्रू अरेंजमेंट करके जरूर करूँगा. बट यू विल हैव टू शो सपोर्ट भाई. एंड साथ में भाई बुक्स जाके लो, मेरे साथ आओ भाई. टेस्ट से तुम्हें 1 वीक के अंदर मिल जाएगा. आई एम नॉट गारंटिंग कि उसी दिन मिल जाएगा, बट विद इन अ वीक. तुम बस ऑर्डर का स्टेटस एंड जब डिलीवर हो जाए उसका स्टेटस यू हैव टू सेंड. ओके बस देन जस्ट दिस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ये देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बट मेरे को कुछ और मिला नहीं, तो मैं पहले 2 ही दिया है. आई थॉट कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी इज नॉट द मोटिव बट हाउ यू रेड द बुक. ये क्वेश्चन इस लेवल में थोड़ा लेंथी था, तो उसको तुम्हें पढ़ के थोड़ा देखना पड़ेगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा. अगर तुम पहली बार पढ़े तो मैंने 1 बार पढ़ रहा था ताकि मैं थोड़ा टाइम वेस्ट ना करूँ. ओके, तो नाउ द क्वेश्चन इज, एक बिल्डिंग है जिसमें 10 फ्लोर है. बिल्डिंग हैज अ ग्राउंड फ्लोर एंड 10 फ्लोर. तो टोटल 11 फ्लोर है. ये ग्राउंड को मिला के 11 फ्लोर है. देन 9% एंटर एक लिफ्ट है जिसमें 9% एंटर करते हैं. एंड द लिफ्ट गोस अप टू द 10th floor. द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच एनी पर्सन 4% can exit at one floor and remaining 5% can exit at a different floor. So the lift does not stop at the first and the second floor. So this is first, suppose this is second. तो यहाँ पे लिफ्ट नहीं रुकेगी, यहाँ पे रुकेगी. Now कितने ऑप्शन होते हैं? 3 to 10, which is 8 options. So we have 8 floor options, जिसमें से हमें 2 फ्लोर ऑप्शन चूज करना है. एक में 4 लोग उतर रहे हैं एंड सेकंड में 5 लोग उतर रहे हैं. तो अब तुम्हें 3 सिलेक्शन करना है. इनका सिलेक्शन 9 में से कोई 4 लोग जो पहले उतरेंगे और 5 लोग अपना सिलेक्ट हो गए. जैसे तुमने 4 लोग सेलेक्ट करे, उनको देखना तो करना है, तो उनका ऑर्डर या वो किस कैसे हैं या अलग दूसरे पार्ट उसका कुछ मैटर नहीं. तुम 4 लोग सेलेक्ट करो, इट विल ऑटोमेटिकली करना है. देन हमें ये डिसाइड करना है कि कौन से फ्लोर में वो 4 लोग उतरेंगे एंड कौन से फ्लोर में 5 लोग उतरेंगे. हमें 2 फ्लोर चूज करने पड़ेंगे.
देन हमें उसमें भी डिसाइड करना पड़ेगा किसमें 4 उतरेंगे किसमें 5 उतरेंगे। तो फर्स्ट सिलेक्शन जो था वो था 9C4, बिकॉज हमें 4 सिलेक्शन 4 लोग सेलेक्ट करने 2 उतरेंगे 5 अपने सेलेक्ट हो गए। मल्टीप्लाइड बाय हमें 2 फ्लोर सेलेक्ट करने 8 में से 8 फ्लोर सेलेक्ट हो गई 8C2। इन दोनों में से किसमें 4 वाले उतरेंगे, इससे 2 तरीके, ये तो पहले बता सकते हैं दूसरे में बता सकते हैं अपने आप, जिसमें 4 उतर गए 5 है दूसरे में उतर जाएंगे ऑफ कोर्स। तो ये आंसर होगा, एंड अगर तुमसे कैलकुलेट करोगे इट विल कम आउट टू बी 11,300। तो दिस इज हाउ यू अप्रोच अ क्वेश्चन, यू हैव टू समटाइम्स बिल्ड दिस डायग्राम फॉर यू, बहुत हेल्प करता है। जैसे मैंने डायग्राम बनाया मेरे को थॉट क्लैरिटी आ गया, तो मैं बनाते ही नहीं, मुझे तुम्हें समझ नहीं आता यार कि इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। अब मैं देखो थोड़ा सा मार्क करने का ट्राई करूँगा, अभी तक मैं नहीं कर रहा। क्या पहले तुम्हें ये भी देखना है, देन तुम्हें ये भी देखना है, उसके बाद मेरी देखना कि 2 फ्लोर में स्टॉप नहीं करेगी, काफी चीज़ है ना। तो ये चीज़ तुम जैसे डायग्राम बना दिया तो आपके आप क्लियर हो गया। मैंने 9 लोग लिस्ट में बना दी, यहाँ पे 2 फ्लोर हटा दी। दिस इज हाउ यू डू इट। तो भाई देखो यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया। आई होप तुम्हें से कुछ सीखने को मिला हो, तुम्हें अपनी कुछ गलतियाँ दिखी हो कि मैं क्या करता हूँ। साथ में भाई जो बुक दिखाई थी जस्ट गो चेक इट आउट वंस। एंड भाई जो जेईई फ्लेक्स वाली बुक है वो ऑलरेडी बहुत अच्छी है भाई, उसका मैंने खुद रिव्यूज देखे, मैंने बच्चों को भी रिव्यूज देखे उसके, तो बहुत काफ़ी अच्छे रिव्यूज थे उसके। तो भाई जाके चेकआउट करो। साथ में इसका जो ड्राइव लिंक है वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा अपने जो भी इसके डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ में मेंटरशिप का फॉर्म लिंक ऑलरेडी है ही, वहाँ पे बच्चे आ गए हैं बहुत सारे ऑलरेडी, एंड वी आर क्लोजिंग इट सून बिकॉज हमें इससे ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए। तो इसलिए भाई थोड़ा आ जाओ, एंड मोस्ट प्रोबेबली इन नेक्स्ट few months it will close out। तो हम चाहते हैं कि मेंस तक के हमारे पास कोई अच्छे बच्चे हों जो बिल्कुल परफॉर्म करे बहुत अच्छा ओके मेंटरशिप में। एंड इसके अलावा भाई टॉप मेट है, अगर तुम्हें साथ सेलेक्ट करना है बाकी बुक्स लो तो एसएमएस मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो ऑलरेडी भाई काफी लंबी 20-30 मिनट की वीडियो हो गई होगी, बट यार बहुत वैल्यूएबल कंटेंट था इसमें। तो अभी के लिए वीडियो यहीं कहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बाय। एंड भाई टेक केयर और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोग्रेस।